हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th के अकाउंटेंसी के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जर्नल के कुछ कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशंस डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। उसमें बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि जर्नल क्या होते हैं और उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है उसका, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उसको जर्नल बनाने के, और इस प्रकार की कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस नोट करके रखी हुई हैं। तो इन ट्रांजैक्शन से हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ऑब्वियसली एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कोई ट्रांजैक्शंस की। भाई एक बिजनेस में विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बट आई बिलीव कि इन ट्रांजैक्शंस से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जर्नल एंट्रीज में किस प्रकार से हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है एंड किस प्रकार से हमें जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करना होता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। तो इसमें पहला मैंने ट्रांजैक्शन लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹10,000 कैपिटल इन कैश, यानी हमने कैश अपने बिजनेस में लगाया, यानी अपने बिजनेस में कैपिटल लाइन लेके आए इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो इससे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश अकाउंट एक एसेट होता है। कैश बढ़ गया एंड कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट 10,000। और आपको हमेशा बात याद रखनी है कि जर्नल एंट्री जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी प्रकार की हम अकाउंटिंग करते हैं, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में बिठा के रखनी है। एंड सेकेंडली, जर्नल एंट्री के लिए आपको अपने डेबिट क्रेडिट के रूल से क्लियर होना है और उसको अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए सेकेंड ट्रांजेक्शन है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 50,000 बाय चेक। तो चेक से हमने कोई कैपिटल और लाया तो हमारा अब के क्या हुआ, बैंक में पैसा आ गया। तो बैंक बढ़ गया, मेरा एक और एसेट हो गया बैंक आपका, वो बढ़ गया और आपकी कैपिटल भी बढ़ गई टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट हो गया आपका 50,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 15,000 इन कैश एंड 30,000 बाय चेक। तो हमने कुछ और कैपिटल लाया, आपके कुछ हिस्सा कैश में और कुछ हिस्सा आपका बाय चेक। तो यानी कि अब आपके दोनों बढ़ रहे हैं, आपका कैश भी बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, आपका बैंक भी बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैपिटल आ रही है तो टू कैपिटल उसको कर दोगे क्रेडिट। और ये हो गया आपका अमाउंट 15,000, 30,000 और टोटल कैपिटल हो गई 45,000 की। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जर्नल एंट्रीज के बेसिकली जो आपके जर्नल का फॉर्मेट होता है वो भी डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमें नरेशन भी लिखनी होती है। तो आपको क्या है, हर जर्नल एंट्री के साथ नरेशन लिखनी होती है। तो यहाँ पे जैसे क्या लिख सकते हो आप नरेशन में, और नरेशन क्या होती है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। तो कैश एंड नहीं, इसका ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय वे ऑफ कैश एंड चेक, बाय वे ऑफ कैश एंड चेक। तो बेसिकली नरेशन बनाने का, नरेशन लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको सिंपल संक्षिप्त वे में ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है वो लिखना होता है, अपनी इंग्लिश आप बना के लिख सकते हैं। तो उसके कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। चलो फोर्थ हो गया, डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक। तो हमने कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक मेरा बढ़ गया तो बैंक अकाउंट को कर दूंगा मैं डेबिट। कैश कम हो गया, कैश एसेट होता है तो कैश को मैं कर दूंगा क्रेडिट। सिंपल हो गया, आपकी अमाउंट हो गई 10,000। 10,000 अगेन इसमें आप नरेशन लिख सकते हो सेम, डिपॉजिटेड ₹10,000 इन कैश करके, या डिपॉजिटेड
कैश इन बैंक, कुछ भी आप अपने हिसाब से नरेशन बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज गुड्स 20,000 इन कैश, तो यहाँ पे परचेज है, स्पेसिफिकली बोला है इन कैश है, तो आप कर दोगे आप नॉर्मली एंट्री कैश ट्रांजैक्शन की। तो परचेज क्या है, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, और कैश जा रहा है आपके पास से, कैश कम हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दोगे, अमाउंट आ गया आपका 20,000। सिक्स्थ है परचेज गुड्स 25,000 बाय चेक। अब कि हमने बाय चेक परचेज किया है, तो परचेज क्या है, खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से किया तो अब मैं क्रेडिट क्या कर दूंगा, बैंक अकाउंट कर दूंगा, अमाउंट हो गया आपका 25,000। परचेज गुड्स 40,000 फ्रॉम राकेश, तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में अगेन डिस्कस किया था आपके साथ कि कैसे हमें इंटरप्रिटेशन करनी है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। तो वहां में मैंने आपको बताया था, परचेज या सेल हो, प्लस किसी पर्सन का नाम लिखा हो, बेसिकली बायर या सेलर का नाम लिखा हो, प्लस वो स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि कैश या चेक के थ्रू परचेस हुई है, देन आप उसको इंटरप्रेट करके चलोगे कि वो क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल्स है। तो जैसे कि यहाँ पे परचेस बोला है, राकेश एक बंदे का नाम बोल दिया है, बेसिकली सेलर है, वो हमारा क्रेडिटर है, लेकिन ये नहीं लिखा कि हमने कैश या चेक में करा है, तो इसको आप मानोगे क्रेडिट यानी उधारी वाली परचेस। तो अगेन एंट्री तो आपकी वही परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, परचेस अकाउंट डेबिट। और अब क्या आप क्या करोगे, राकेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि क्रेडिटर है हमारा ये, और लाइबिलिटी बढ़ रही है बेसिकली, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, अमाउंट आ जाएगा आपका 40,000 का। एट था परचेज गुड्स 35,000 फ्रॉम ब्रिजेश इन कैश। अब यहां पे क्या हुआ, परचेज बोल दिया, एक हमारे सेलर का नाम भी बोल दिया ब्रिजेश, लेकिन यहाँ पे बोला है इन कैश, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि कैश में परचेज हुई है। दैट मीन्स अब इसको आपको कैश परचेज की तरह ट्रीट करके चलना है। एंट्री आ जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट आ गया आपका 35,000। नाइन्थ, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वॉज रिटर्न टू राकेश। तो ऊपर हमने राकेश से कुछ परचेज करी थी, अब हमने उसको कुछ वापस कर दिए। तो इससे का क्या मतलब हुआ, जब परचेज गुड्स को हम वापस कर देते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से हो सकता है पुअर क्वालिटी हो, या कोई डिफेक्टिव मटेरियल या गुड्स हमारे पास आए हो, तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो जब परचेज को रिटर्न किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, और एक और उसका नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं कि गुड्स अब हम वापस बाहर भेज रहे हैं, गुड्स हमारे पास से वापस बाहर जा रहे हैं, हेंस रिटर्न आउटवर्ड्स। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, अब आपका एक क्रेडिटर कम हो गया राकेश, तो क्रेडिटर कम होना मतलब लाइबिलिटी कम होना, और लाइबिलिटी कम होना मतलब उसको डेबिट करना, और क्रेडिट कर दोगे आप परचेज रिटर्न अकाउंट को, क्योंकि परचेज रिटर्न या तो आप इसे नॉमिनल अकाउंट भी मान सकते हो, या इसको आप एक्सपेंस अकाउंट मान सकते हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न से आपकी एक्सपेंस कम हो रही है कुछ, तो हेंस एक्सपेंस कम होना मतलब उसको क्रेडिट करना। तो आपकी एंट्री ऐसे बन जाती है 10,000 अमाउंट हो गया। आप परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड्स भी लिख सकते हो, परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड्स भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। तो ये तो हमारी हो गई परचेस वाली ट्रांजेक्शन। अब कुछ सेल की बातें कर लेते हैं। तो पहला ही सिंपल बोला है, सेल सोल्ड गुड्स फॉर 15,000 इन कैश। तो कैश सेल्स है, स्पेसिफिकली कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, आप लोगों को पता है ये बात। तो टू सेल्स अकाउंट 15,000 और 15,000। 11th है सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। अब के हमने गुड जो सेल करे हैं वो इन चेक करा है, तो अब हमारे पास बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगेन सेम रीजन, सेल्स है, रेवेन्यू है, तो उसको आप करोगे क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। ट्वेल्थ, सोल्ड गुड्स टू आशीष फॉर 45,000। तो अगेन सेल हो रही है, आशीष हमारे एक बायर का नाम दे दिया है, कस्टमर का नाम ले लिया गया है, और ना ही ये लिखा गया है कि कैश या बैंक है। तो सेल्स है, पर्सन का नाम है, लेकिन कैश या बैंक है ये नहीं लिखा गया। दैट मीन्स ये क्या है, क्रेडिट सेल्स है, यानी उधारी वाली सेल्स है। इसमें क्या है, आशीष हमारा डेटर है,
तो हमारा डेटर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कर लेंगे डेबिट। और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स क्या है, रेवेन्यू हमारे लिए, और ये हो जाएगा आपका 45,000। 13th ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर 30,000 अगेंस्ट चेक। तो यहाँ पे सेल्स है, एक पर्सन का नाम है, सॉरी बायर का नाम है, लेकिन यहाँ लिख दिया गया कि चेक पे हुई है सेल्स। तो यानी कि यहाँ पे अब आप इसको क्रेडिट सेल्स नहीं मानोगे, अब इसको कैश सेल्स या बैंक सेल मानोगे। तो बेसिकली क्या होगा, चेक की बात हुई है तो बैंक अकाउंट में लिख दूंगा, बैंक पे पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और सेल्स हो गई मेरी रेवेन्यू, तो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ गया आपका 30,000। 14th ट्रांजेक्शन, आशीष रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। तो आशीष ने हमें गुड्स वापस कर दिए। तो ये क्या है, ये होती है सेल्स रिटर्न, ये होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से क्या होता है, बेसिकली एक रेवेन्यू कम हो रहा होता है, और कोरेस्पॉन्डिंगली एक डेटर भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब आशीष से हमें सामान वापस मिल गया 5,000 रुपए का, तो अब आशीष से हमें 5,000 रुपए नहीं मिलने वाले, तो हमारा डेटर भी कम हो गया। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि इससे हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, तो इसको हमें करना पड़ेगा डेबिट टू आशीष अकाउंट, या टू आशीष अकाउंट। तो ये अमाउंट आ जाएगा 5,000। और बाय द वे, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न में क्या होता है, सामान हमारे पास वापस आ रहा होता है, तो उसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं। पेड रेंट ₹18,000। तो चलो अब सेल्स की बात हो गई, अब खर्चों की बात करते हैं। तो रेंट हमने पे किया, तो रेंट क्या होता है, कि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी मानना है मान लो, क्योंकि यहां स्पेसिफिकली नहीं लिखा, आप कुछ भी मान सकते हो। 18,000। नीडलेस टू से नरेशन आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, नरेशन में लिख नहीं रहा। 16th, पेड सैलरीज 35,000। तो सैलरी भी क्या है, मेरे लिए खर्चा है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू अगेन कैश या बैंक बोल दो, टू कैश या बैंक। अमाउंट आ गया आपका 35,000 एंड 35,000। टेलीफोन बिल 500 पेड, टेलीफोन बिल भी खर्चा है, तो टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक। अमाउंट आ गया आपका 500 रुपए। विड्रू 8,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो यहां पे मैंने बोला है विड्रू तो करा हमने पैसे, पर विड्रॉ पढ़ के आप इसको ड्रॉइंग्स नहीं मान लेना, आपको देखना है किस पर्पस के लिए विड्रॉ किया है। यहां बोला गया ऑफिस यूज के लिए किया है। अगर विड्रॉ किया होता फॉर पर्सनल यूज तो होता ड्रॉइंग्स, पर यहां हमने ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करा है, यानी अपनी बिजनेस के लिए विड्रॉ करा है। तो बेसिकली इसको आप एंट्री क्या कर दोगे, कैश आपके पास आ गया, कैश आ गया आपके पास, आपने विड्रॉ करा तो कैश आपके पास आ गया, कैश बढ़ गया। और बैंक से विड्रॉ करा होगा तो बैंक का आपका बैलेंस कम हो गया, तो बैंक आपका घट गया टू बैंक अकाउंट। तो ये आ गया आपका 8,000 एंड 8,000। चलो अब ये वाला इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। 19th कहता है पेड ट्रैवलिंग एडवांस ऑफ ₹2,000 टू एन एम्प्लॉय। तो हमारे कुछ एम्प्लॉय है, हमारे बिजनेस के लिए कुछ ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, हो सकता है क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, कस्टमर जा रहे हो, कस्टमर से मिलने जा रहे हो, या किसी भी और काम से जा रहे हो। तो हमारे बिजनेस के लिए वो कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं पैसा, वो हमें बोलेंगे, बिजनेस ओनर को बोलेंगे लाओ दो मेरे को ट्रैवलिंग का खर्चा दो। तो हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय को कुछ ट्रैवलिंग के नाम से कुछ एडवांस दे दिया। अब ये ट्रैवलिंग के लिए एडवांस देना मतलब क्या है, एक तरह से आप मान लो इसको कोई खर्चे के अगेंस्ट एडवांस दे दिया, कोई प्रीपेड एक्सपेंस की तरह मान लो इसको। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक तरह से क्या होता है, आप लोगों के लिए एसेट होता है, मतलब बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो उसके लिए आपको एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एसेट बढ़ रहा है, तो आप लिख दोगे ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट। ये क्या है, मेरे लिए एसेट है, याद रखना ये है एसेट, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी मान लें, मैं बैंक लिख लेता हूं खाली,
2,000। अब इसकी कंटिन्यूशन में मैंने दो केसेस बनाए हैं। पहले केस में मैंने लिखा केस ए, ट्रैवलिंग बिल सबमिटेड 1,800 रुपीज, बैलेंस रिसीट, यानी जो हमने 2,000 रुपए का एडवांस दिया उसके अगेंस्ट इंप्लॉय ने खर्चा किया 1,800 रुपए का, और हमें 1,800 रुपए के खर्चों का बिल पकड़ा दिया। तो इसमें क्या हुआ, 2,000 रुपए हमने दिए थे इंप्लॉय को, उसमें से खर्चा सिर्फ 1,800 हुआ। तो मैं अपने इंप्लॉय को क्या बोलूंगा, लाओ जो 200 रुपए जो बच गए वो मुझे वापस करो। आपके घर में आपके माँ बाप भी यही बुक करते हैं ना आप लोगों के साथ। आपको कभी बाजार से सामान लाने के लिए कुछ पैसे पकड़ा देते हैं, फिर आप सामान ले आते हो, फिर वो आपसे बोलते हैं कि लाओ जो कितना खर्चा हुआ, आप बताते हो मेरा इतना खर्चा हुआ, और वो फिर आपसे बचे हुए पैसे आपसे वापस ले लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह कंपनी भी अपने एम्प्लॉय से बचा हुआ पैसा वापस ले लेगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी, अब एंट्री बड़े ध्यान से देखना इसकी कैसे बनेगी। सबसे पहली बात, 1,800 रुपए के ट्रैवलिंग बिल सबमिट हुए, यानी खर्चा एक्चुअल कितना हुआ है 1,800 रुपए का। एक्चुअल एक्सपेंस कितना है मेरा ट्रैवलिंग का 1,800 का। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए आप उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,800। चलो, और मैं थोड़ी सी एक जगह छोड़ के लिखता हूं, टू ट्रैवलिंग एडवांस। अब जो आपने एक एसेट रिकॉर्ड करके रखा हुआ था वो एसेट आपका खत्म हो गया। अब वो एसेट आपका खत्म हो गया, तो ऊपर 2,000 रुपए का हमने एसेट कुछ प्रीपेड एक्सपेंस की तरह उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, तो वो हमारा खत्म हो गया। तो अब एसेट को खत्म करने के लिए मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, अब 1,800 रुपए, 2,000 रुपए में से 1,800 रुपए खर्च हुए, 200 रुपए हम एम्प्लॉय से वापस लेंगे। तो एम्प्लॉय हमें कैश या बैंक में जैसे भी, मतलब पैसे कुछ बचे हुए जो भी है वो वापस करेगा। तो 200 रुपए उसने हमें वापस कर दिए, तो हमारा बैंक या जो भी है कैश वो बढ़ गया, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। इस प्रकार से आपकी एंट्री खत्म। आप देख सकते हो डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर चलेगा। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जिसमें डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेंगे। डबल एंट्री की यही खूबसूरती होती है। चलो, अच्छा, केस नंबर बी क्या लिखा है, ट्रैवलिंग बिल सबमिटेड 2,400, बैलेंस पेड। तो इसमें थोड़ा उल्टी बात हो गई। 2,000 रुपए का हमने एडवांस दिया था, लेकिन ट्रैवलिंग के बिल कितने सबमिट हो गए हमारे पास, 2,400 रुपए के। तो अब बैलेंस पे करोगे आप। अब इंप्लॉय क्या बोलेगा, भाई 400 रुपए का जो एक्सेस खर्चा हुआ है वो हमें वो हमें दो, वो हमें रीइंबर्स करो। तो जो 400 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है वो भी आपको एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस जो एक्चुअली में हुआ है वो आप रिकॉर्ड करोगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना हुआ है, 2,400 का। एसेट आपकी खत्म हो गई ट्रैवलिंग एडवांस की, जो ऊपर आपने रिकॉर्ड करी थी। तो 2,000 रुपए की ट्रैवलिंग एडवांस खत्म हो गई, और जो 400 रुपए का एक्सेस खर्चा हो गया वो आप अपने एम्प्लॉय को पकड़ा दोगे, लो भाई, लो जी 400 रुपए लो, खुश रहो, घर को जाओ। तो 400 रुपए आप अपने एम्प्लॉय को पकड़ा दोगे, तो बैंक भी आपका या जो भी कैश भी आपका कम हो जाएगा, तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया। इस प्रकार से इस केस में एंट्री चलेगी। चलिए, 20th ट्रांजैक्शन कहता है पेड एडवांस ऑफ 15,000 टू अ क्रेडिटर प्रकाश। तो हमने अपने कोई सप्लायर या क्रेडिटर को कुछ एडवांस में पैसा दे दिया। तो मोमेंट मैं अपने क्रेडिटर को कुछ एडवांस दे देता हूं, वो मेरे लिए क्या हो गया, वो एसेट हो गया, क्योंकि उस एडवांस के अगेंस्ट अब मुझे कुछ मिलने वाला है। हो सकता है मुझे कुछ सामान मिलेगा, या हो सकता है मुझे कुछ सर्विसेज मिलेगी, जो भी है। तो मैंने अपने क्रेडिटर को पैसे दे दिए एडवांस में, तो उसके अगेंस्ट अब मुझे कुछ मिलना है, तो वो मेरे लिए एसेट हो गया। तो आप क्या लिख दोगे, आप प्रकाश के अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी आपने पे किया होगा, टू कैश या बैंक। अमाउंट आ गया आपका 15,000। 21 है, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अ डेटर, यानी कस्टमर, ऑफ ₹20,000। तो यहां उल्टा हो गया, हमारे डेटर ने हमें कुछ एडवांस दे दिया। तो मोमेंट हमारा डेटर हमें कुछ एडवांस दे देता है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि अब हमें उस एडवांस के अगेंस्ट कुछ करना है। उस एडवांस के अगेंस्ट अब हमारी करने की कुछ ऑब्लिगेशन आ गई। हो सकता है उस एडवांस के अगेंस्ट हमें कुछ सामान देना पड़े, हो सकता है हम कुछ सर्विस दे, जो भी है। तो वो हमारे लाइबिलिटी हो गई, और आपको बैंक या कैश में पैसा मिला होगा, तो आपका कैश या बैंक बढ़ गया होगा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू टू डेटर अकाउंट, या मैंने डेटर का नाम नहीं दिया तो डेटर ही लिख देता हूं, टू डेटर अकाउंट 20,000। ये हो गई हमारे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी।
22nd ट्रांजैक्शन है, इशूड चेक ऑफ ₹39,500 टू शिवम क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। तो हमारा एक क्रेडिटर था, हमें उसको 40,000 का कुछ पेमेंट करना था, मतलब हमारी कुछ लाइबिलिटी थी 40,000 की। उसके अगेंस्ट हमारे क्रेडिटर शिवम ने हमको बोला, एक काम करो, ये 40,000 की जगह तुम मेरे को 39,500 पे करो और बात को खत्म करो। तो यानी कि जो 500 रुपए की कम पेमेंट ली हमारे क्रेडिटर ने, वो हमारे लिए क्या है, एक डिस्काउंट है जो हमको मिल गया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड है। और वो क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम होती है। तो आप अकॉर्डिंगली एंट्री कर दोगे, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई शिवम के नाम से जो, या क्रेडिटर के नाम से जो भी है, तो आपकी एक लाइबिलिटी खत्म हो गई 40,000 रुपीज की, उसको आप डेबिट कर दो। आपने बैंक से पैसा दिया क्योंकि चेक लिखा हुआ है, तो बैंक से पैसा दिया, लेकिन बैंक से हमने कितना पैसा दिया, 39,500। बचे हुए 500 रुपए का क्या हुआ, वो हमें मिल गया डिस्काउंट। डिस्काउंट हम रिसीव हो गया, जो कि हमारे लिए क्या हो गई, इनकम। तो उसको आप कर दोगे क्रेडिट। 23rd ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹44,600 फ्रॉम सूरज अ डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 45,000। तो अब उल्टा हो गया, एक डेटर से हमको पैसे मिलने थे 45,000 रुपीज के। अब हमने उस डेटर को बोला, सूरज नाम है उसका, तो हमने सूरज को बोला, भाई काम कर, तू 45 की जगह हमें 44,600 दे और बात को खत्म कर। तो इस केस में क्या हो गई, बात उल्टी हो गई। मैंने यहाँ पे 400 रुपए का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ किया सूरज को, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया ये मेरे लिए खर्चा। तो खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए आप करते हो उसको डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीप्ट चेक हुआ है तो बैंक में पैसा आया होगा, कितना पैसा आया, 44,600। बचे हुए 400 रुपए क्या है, डिस्काउंट है हमारे लिए, क्या है, एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400। और अब हमारा डेटर खत्म हो गया सूरज के नाम से, तो सूरज का अकाउंट आप कर दोगे क्रेडिट। कितने रुपए से खत्म हो गया, 45,000 से। डिस्काउंट और रिबेट के ऊपर स्पेशली अलग डिस्कशन भी करूंगा मैं आपके साथ आगे आगे की वीडियोस में, तो आप चैनल से सब्सक्राइब रहना। वहां पे थोड़ा सा हम डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, रिबेट क्या होता है, तो ये और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, तो ये थोड़ा अलग से हम एक बार पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे इतना समझना जरूरी है। चलो, 24वां ट्रांजैक्शन हो गया आपका, सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर ऑफ 30,000 रुपीज फ्रॉम मेसर्स गुप्ता फर्नीचर्स अगेंस्ट चेक। तो फर्नीचर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। तो फर्नीचर हमने खरीद लिया तो हमारा फिक्स्ड एसेट बढ़ गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट करी, टू बैंक अकाउंट। और कितनी कॉस्ट है, 30,000। 25th ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 5,000 रुपए। तो इंटरेस्ट कुछ रिसीव हुआ, ये हमारे लिए इनकम है, इनकम आप क्रेडिट करते हो। और बैंक में पैसा आया होगा तो बैंक हमारा बढ़ गया होगा, तो बैंक अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट। और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट दैट इज 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज। एक ट्रांजैक्शन जो मैंने और नहीं लिखी, मैं एक्स्ट्रा एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, 26वीं ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन, जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया था। विड्रू कैश ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। यहां पे मैंने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश विड्रॉ कर दिया बिजनेस से, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का नेचर होता है कैपिटल अकाउंट का, और ड्रॉइंग से क्या हो रही है, मेरी कैपिटल कम हो रही है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और कैश विड्रॉ करा मैंने, यानी मेरी कैश कम हो गई, एक एसेट कम हो गया, तो उसको आप करोगे क्रेडिट। 10,000 का अमाउंट है। तो अगेन ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं थी ऑब्वियसली, बट आई होप कि अब आपको आइडिया, इस वीडियो को देख के, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको कैसे जर्नल एंट्री को फ्रेम करना होता है, बनाना होता है। बिफोर आई एंड द वीडियो, एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है, इसी वीडियो में बता देता हूं। आपने नोटिस किया होगा कि हमने दो तरह की एंट्रीज करी। मेजॉरिटी एंट्रीज ऐसी थी
जिसमें हमने एक अकाउंट को डेबिट किया है और एक ही अकाउंट को क्रेडिट किया है। लेकिन दो एंट्रीज बीच में ऐसी आई जैसे ये, या फिर एक और एंट्री मैंने करी थी जो हमने ट्रैवलिंग एडवांस वाली एंट्रीज करी थी, तो उसमें भी अगर आप देखोगे, ये वाली एंट्रीज में केस ए और बी में यहां पे भी एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे थे। जैसे इस वाले में दो अकाउंट डेबिट हो रहे थे, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, इसमें दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे। तो मेजॉरिटी एंट्रीज कैसी थी जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा था, एक ही क्रेडिट हो रहा था। तो जो ऐसी एंट्रीज होती हैं जिनमें आप सिर्फ एक ही अकाउंट को डेबिट और एक ही अकाउंट को क्रेडिट करते हो, उसको हम बोलते हैं, मैं ऊपर ही लिख लेता हूं, उसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री। और ऐसी जर्नल एंट्रीज जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, उन एंट्रीज को हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ये दो टर्म्स मैंने और डिस्कस कर लिए, फटाफट से रिपीट कर लेता हूं। जिन एंट्रीज में सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्रीज, और जिन एंट्री में एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। अभी जर्नल में कुछ और बातें भी करनी है, तो वो आगे की वीडियोस में मैं करता रहूंगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पर और आपको ऐसे कंटेंट यूजफुल लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहे और पॉजिटिव माइंडसेट से मिलते रहे। मैं मिलूंगा जल्दी ऐसी एक और वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।